हमारा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन 1 में पार्ट बी। फाइंड द एवरेज रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1/3x फ्रॉम x इज इक्वल टू -3 टू x इज इक्वल टू 3। ओके, अब अगर हम इस लाइन पे देखें ना, ये ओरिजिन है, तो ये हमारा यूनिट है। फॉर एग्जांपल ये 0 है, यहाँ पर आएगा -1 -2 -3, यहाँ पर आएगा 1 2 एंड 3। तो बेटा ये हमारा x से x इज इक्वल टू -3 और ये बन गया x प्लस डेल्टा x इज इक्वल टू 3। तो दरमियान में जो ये डिस्टेंस बन रहा है डेल्टा x वो इक्वल आएगा 6 यूनिट के। ठीक है, हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे। तो इसका डिफिनीशन है कि डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल ऑफ एक्स। ओके जी, सारी वैल्यूज हमें गिवन है। आप देख ले एक्स किस चीज के इक्वल है, -3 के। ओके, एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 3 के एंड डेल्टा एक्स इक्वल है 6 के। तो फंक्शन में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो ये आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, x प्लस डेल्टा x इक्वल है 3 के। तो हमने फाइंड करना है मतलब f ऑफ 3, ये 3 के इक्वल है। और फंक्शन इक्वल है y इज इक्वल टू एक्स क्यू प्लस 1/3x। तो y को हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि f ऑफ x इज इक्वल टू डेल। ओके, तो वैल्यूज फाइंड कर ले। ये बन जाएगा 3q प्लस 1/3 मल्टीप्लाइड बाय 3 और 3 को कैंसिल कर ले, यहाँ पर आएगा 3 क्यों। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ये पावर क्या है, ये पावर 2 है, 2 एक्स स्क्वायर है। ओके, तो यहाँ पर भी ये आएगा एक 3 की पावर 2 स्क्वायर प्लस 1/3 एंड 3। ओके, 3 स्क्वायर से आएगा 9 और यहाँ से आएगा 1 विच इज इक्वल टू 10। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आ रहे हैं 10 के। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। ओके, तो f ऑफ x इक्वल आएगा f ऑफ x किस चीज के इक्वल है, -3 के। तो हमें क्वेश्चन में गिवन है ना, x किस चीज के इक्वल है, -3 के। ओके, तब हमने फाइंड करना है f ऑफ -3। तो x को रिप्लेस कर रहे किस चीज पे, -3 पे। तो ये बन जाएगा -3 स्क्वायर प्लस 1/3 एंड -3। ओके, -3 स्क्वायर से आएगा प्लस 9, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 विच इज इक्वल टू 8। ओके, अब ये सारे वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर रहे हैं। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज आएगा डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x इक्वल है 10 के। तो इसकी जगह पर 10 पुट कर ले, माइनस एफ ऑफ x इक्वल है 8 के एंड डिवाइडेड बाय और डेल x इक्वल है 6 के। तो इसकी जगह पर 6 पुट कर ले, तो ये बन जाएगा 10 माइनस 8 इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 6 विच इज इक्वल टू 1/3। तो इसी कंडीशन के मुताबिक इसी क्वेश्चन का एवरेज रेट ऑफ चेंज आ रहे हैं 1/3। आज का हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। और क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि फाइंड कर ले एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट क्वेश्चन में एवरेज रेट ऑफ चेंज, एवरेज रेट ऑफ चेंज। तो बाय डेफिनीशन एवरेज रेट ऑफ चेंज इक्वल है डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इज इक्वल टू एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x माइनस एफ ऑफ x एंड डिवाइडेड बाय डेल x। तो इसमें फर्स्ट नंबर पार्ट हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 1 में कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। हम y को इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4। यहाँ पर हमारा x चेंज हुआ है, x 2 से चेंज हो रहा है, x इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ पर हम देख ले रियल लाइन के ऊपर तो ये ओरिजिन हो गया, ये 2 मतलब x इज इक्वल टू 2। यहाँ से चेंज हुआ है x प्लस डेल्टा x, जो हमारा बन रहा है वो किस चीज़ के इक्वल बन रहा है, 3 के। तो ये जो दरमियान में चेंज बन रहा है डेल्टा x वो इक्वल आ रहे 1 के, क्योंकि 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1। तो डेल y डिवाइडेड बाय डेल x इक्वल है एफ ऑफ x प्लस डेल्टा x।
नेक्स्ट आएगा हमारा माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आएगा एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 3 के। तो मतलब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 3। इसी फंक्शन में आप लोग हमने यहाँ पर x को रिप्लेस कर लिया 3 पे, तो यहाँ पर भी x को रिप्लेस कर ले 3 पे। तो 3 स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 9, 9 प्लस 4 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, और एक्स किस चीज़ के इक्वल है, 2 के इक्वल है। तो मतलब हमने फाइंड करना है एफ ऑफ 2। जो गिवन फंक्शन है यहाँ पर x को मैंने रिप्लेस कर लिया 2 पे, तो यहाँ पर भी x को रिप्लेस कर ले 2 पे। तो ये बन जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 4, 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। अब ये सारी वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर ले। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज डेल y डिवाइडेड बाई डेल x इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 13 के। यहाँ पर आएगा माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल है 8 के एन डिवाइडेड बाई, और डेल एक्स किस चीज़ के इक्वल है, 1 के। तो 8 माइनस 13 माइनस 8 इज इक्वल टू 5। 5 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 5। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया 5 के। इसका बी नंबर पार्ट हमें गिवन है कि बी नंबर पार्ट कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। यहाँ पर x चेंज हुआ है, x इज इक्वल टू -3। कहाँ तक चेंज हुआ है, x इज इक्वल टू 3। अगर ये रियल लाइन है 0 -1 -2 -3, ये 1 2 एंड 3, तो x हमारा है यहाँ पर -3 के इक्वल, और यहाँ से x चेंज हुआ है यहाँ तक +3। तो x प्लस डेल्टा x बन गया 3 के। तो दरमियान में ये जो चेंज बन रहा है डेल्टा x, तो डेल्टा x इक्वल आएगा 6 के। तो इसके डिफिनीशन लिख ले, और इसको हम लिख सकते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1/3x। वैल्यूज पुट कर ले तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन जाएगा डेल वाई डिवाइड बाई डेल एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाई डेल एक्स। तो फाइंड कर ले एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स विच इज इक्वल टू एफ ऑफ 3, क्योंकि x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 3 के। तो फंक्शन में वैल्यूज पुट कर ले 3 स्क्वायर प्लस 1/3, और ये बन जाएगा 3, क्योंकि एफ ऑफ एक्स की जगह पर हमने वैल्यूज पुट कर लिया। तो ये 9 आएगा, यहाँ से 1, 3 3 कैंसिल इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स। तो ये इक्वल है x इक्वल है -3 के, तो मतलब -3 स्क्वायर प्लस 1/3 एंड -3। इस फंक्शन पे हमने वैल्यूज पुट कर लिया। तो यहाँ पर आएगा 9 -3 स्क्वायर से 9, 3 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आएगा -1 विच इज इक्वल टू 8। अब ये वैल्यूज उठा के इक्वेशन 1 में पुट कर ले, तो डेल वाई डिवाइडेड बाई डेल एक्स इक्वल आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स 10 के इक्वल है, ये -8 के इक्वल है, डिवाइडेड बाई 6 विच इज इक्वल टू 2। अभी आप लोग देख ले, इसका सी नंबर पार्ट बिल्कुल सिंपल है, इसी तरह जिस तरह हमने फर्स्ट और सेकंड पार्ट कर लिया। तो अब हम आते हैं इसके डी नंबर पार्ट में। तो डी नंबर पार्ट में गिवन है कि h इज इक्वल टू 2t स्क्वायर रूट n प्लस 4। यहाँ पर हमारा t चेंज हुआ है, t इज इक्वल टू 8 से चेंज हुआ है, t इज इक्वल टू 8.5। तो जो डेल टी बन रहा है वो हमारा बन रहा है 0.5, क्योंकि t प्लस डेल्टा t इक्वल है 8.5 के। t 8 के इक्वल है, t प्लस डेल्टा t यहाँ से चेंज हुआ है, यहाँ तक आया हुआ है, और जो डेल्टा t बन रहा है वो किस चीज़ के इक्वल है, 0.5। तो हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है, वो इक्वल है डेल h डिवाइडेड बाई डेल t, क्योंकि यहाँ पर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल एक h है, अगर जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो t के इक्वल है। ओके, इसको हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि h ऑफ t इज इक्वल टू 2t स्क्वायर रूट प्लस 4। तो बाय डेफिनीशन डेल्टा h डिवाइड बाय डेल t इक्वल है यहाँ पर हमारा कि h ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस h ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल t। ओके,
एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी, ये मैंने फाइंड करना है एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी। ओके, एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल है एच ऑफ 8.5 के। तो हमने फाइंड करना है इसी ओरिजिनल फंक्शन में 8.5, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.5 स्क्वायर रूट एन प्लस 4। ओके, which is equal to 2 multiplied by 8.5 is equal to 17 square root plus 4। our 17 square root equal है 4.12k and plus 4, which is equal to 8.123। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है h ऑफ t, तो h ऑफ t इक्वल आएगा h ऑफ t इक्वल है 8k, तो विच इज़ इक्वल टू, इस फंक्शन में t की जगह पर 8 कर ले तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 8 स्क्वायर रूट प्लस 4, विच इज़ इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट प्लस 4, और यहाँ से आएगा 4 प्लस 4 इज इक्वल टू 8। 16 स्क्वायर रूट इक्वल है 8 के। यहाँ पर वैल्यूज़ उठा के इस ओरिजिनल इक्वेशन में पुट कर ले तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन रहा है डेल एच डिवाइडेड बाई डेल टी इज इक्वल टू एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी हमने फाइंड किया है वो इक्वल है 8.123 माइनस एच ऑफ टी इक्वल है 8 के एंड डिवाइडेड बाय डेल टी इक्वल है 0.5 के। तो यहाँ से आएगा 0.123 माइनस ये फाइनल आंसर इसका ही आएगा, और डिवाइडेड बाय 0.5। अगर इसको हम डिवाइड कर ले तो हमारा आंसर बन रहा है 2.46, और अप्रॉक्सीमेटली हम इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि विच इज़ इक्वल टू 0.25। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज 3.1 में ये भी हमें बता रहे हैं कि आप लोग एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड कर ले इन स्पेसिफिक इंटरवल। इंटरवल भी हमें गिवन है, तो इसमें फर्स्ट नंबर पार्ट है सिंपल है कि एस गिवन है एस इज इक्वल टू 2t-3। यहाँ पर हमारा t चेंज हुआ है 2 टू t इज इक्वल टू 5, तो t इक्वल है 2k, t प्लस डेल्टा t इक्वल है 5k, और नेक्स्ट हमारा जो डेल्टा t बन रहा है 5 माइनस 2 इज इक्वल टू 3। तो हमने फाइंड करना है डेल्टा s डिवाइडेड बाय डेल्टा t, क्योंकि ये इक्वल है एवरेज रेट ऑफ चेंज के। तो सबसे पहले हमने इसका डिफिनीशन लिखना है, डेल s डिवाइडेड बाय डेल t इज इक्वल टू s ऑफ t प्लस डेल्टा t माइनस s ऑफ t डिवाइडेड बाय डेल्टा t। हमने वैल्यूज फाइंड करना है, यहाँ पर हम वैल्यूज पुट करेंगे, तो s ऑफ t प्लस डेल्टा t हम फाइंड करेंगे क्योंकि हमें ज़रूरत है। तो s ऑफ t प्लस डेल्टा t हमने यहाँ पर s लिख दिया, t प्लस डेल्टा t इक्वल है 5k, तो मतलब हमने फाइंड करना है s ऑफ 5। s ऑफ t गिवन है 2t माइनस 3 के, तो t को रिप्लेस कर ले 5 पे, क्योंकि यहाँ पर भी मैंने t को रिप्लेस कर लिया 5 पे, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू 7। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है s ऑफ t, तो t किस चीज़ के इक्वल है, t इक्वल है 2 के, तो मतलब हमने फाइंड करना है s ऑफ 2, तो t को रिप्लेस कर ले 2 पे, तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ये सारी वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर ले, तो डेल s डिवाइडेड बाई डेल्टा t जो इक्वल है एवरेज रेट ऑफ चेंज के, तो s ऑफ t प्लस डेल्टा t इक्वल है 7k माइनस s ऑफ t इक्वल है 1k, और डिवाइड बाई डेल t इक्वल है 3k, तो विच इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 2। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन गया 2k। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी, अगेन हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज फाइंड करना है। फंक्शन जो गिवन है पार्ट बी, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। इसको हम इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि एफ ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। यहाँ पर x हमारा चेंज हुआ है, x चेंज हुआ है फ्रॉम 3 टू x इज इक्वल टू 3.1, तो x 3 के इक्वल है। ये जो x प्लस डेल्टा x बन रहा है वो है 3.1 के,
और जो डेल्टा एक्स बन रहा है इससे अगर हम इसको माइनस कर ले तो बन रहा है 0.1। तो एवरेज रेट ऑफ चेंज बाय डेफिनीशन इक्वल है डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स के। हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आएगा x प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 3.1 के, तो मतलब हमने फाइंड करना है 3.1। तो x को रिप्लेस कर ले 3.1 पे, तो ये बन जाएगा 3.1 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.1 और नेक्स्ट आएगा प्लस 8। 3.1 स्क्वायर ये बन जाएगा 9.61 माइनस यहाँ से आएगा 18.6 एंड प्लस 8, तो इससे फाइनल रिजल्ट आएगा माइनस 0.99। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स, तो x इक्वल है 3 के, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 3। तो x को रिप्लेस कर ले 3 पे, तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाई 3 एंड प्लस 8। यहाँ से आएगा 9 माइनस 18 और प्लस 8, तो फाइनल हमारा आंसर यहाँ से आएगा -1। ओके, अब ये सारे वैल्यू उठा के इस डिफिनीशन में पुट कर ले जो हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। तो डेल वाई डिवाइडेड बाय डेल एक्स आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है माइनस 0.99, फिर माइनस ये और एफ ऑफ एक्स इक्वल है -1 के एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स इक्वल है 0.1 के, तो ये बन जाएगा माइनस 0.99 एंड प्लस 1, माइनस माइनस से प्लस आएगा और ये बन जाएगा 0.1 विच इज इक्वल टू 0.01 डिवाइडेड बाई 0.1 इज इक्वल टू 0.1। तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन रहा था वो इक्वल आ रहा है 0.1 की। इसके बाद जो हमारा पार्ट नंबर सी बन रहा है कि a इज इक्वल टू 5r स्क्वायर एरिया ऑफ अ सर्कल। r गिवन है 2 और 2 से चेंज हो रहा है, r इज इक्वल टू 2.1। तो इस गिवन क्वेश्चन में r 2 है और r प्लस डेल्टा r जो चेंज हुआ है 2.1, तो डेल्टा r इक्वल आ गया 0.1 के। तो यहाँ पर हमने एवरेज रेट ऑफ चेंज का डिफिनीशन लिख दिया डेल a डिवाइडेड बाई डेल r, क्योंकि फंक्शन जो हमारा है अब a है, एरिया ऑफ अ सर्कल है, और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है अब वो r है, तो इसकी डिफिनीशन हमने लिख दिया। सबसे पहले हमने फाइंड कर लिया a r प्लस डेल्टा r, तो a r प्लस डेल्टा r प्लस डेल्टा r इक्वल है 2.1 के। तो इसी फंक्शन को r को हमने रिप्लेस कर लिया 2.1 पे, यहाँ पर किया गया स्क्वायर, इसका अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू आएगा 13.1। नेक्स्ट हमने फाइंड करना है a ऑफ r, तो यहाँ पर आएगा r को आप लोग रिप्लेस कर ले 2 पे, क्योंकि r 2 के इक्वल है, तो ये बन जाएगा 5r स्क्वायर r 2 के इक्वल है विच इज़ इक्वल टू, इसकी वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 12.6। तो ये जो एरिया में चेंज आ रहा है डेल a डिवाइडेड बाई डेल r, यहाँ पर वैल्यूज पुट कर ले, a ऑफ r प्लस डेल्टा r इक्वल आ गया 13.9 के, 13.9 माइनस a ऑफ r बन गया 12.6 के एंड डिवाइडेड बाय जो डेल r बन रहा था वो इक्वल है 0.1 के। तो ये बन जाएगा, इसका जो आंसर आ रहा है यहाँ से आएगा 1.3 डिवाइडेड बाय यहाँ पर आएगा 0.1 विच इज़ इक्वल टू 13, और ये एरिया है तो ये 13 यूनिट स्क्वायर बन जाएगा, ये जो एरिया में चेंज आ गया। अब इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर डी पार्ट हमें गिवन है कि h इज इक्वल टू टी स्क्वायर रूट प्लस 9। यहाँ पर t हमारा 9 है और 9 से चेंज हो रहा है, t कहाँ तक चेंज हुआ है 16 तक, t 9 है जी, t प्लस डेल्टा t इक्वल है 16 के, और हमारा जो डेल t बन रहा है 16 माइनस 9 इज इक्वल टू 7। तो हमारा फंक्शन है h फॉर्म में गिवन है, तो हमने फाइंड करना है डेल h डिवाइडेड बाय डेल t, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल h है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल t है।
तो इसके डिफिनीशन हमने लिखना है एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी माइनस एच ऑफ टी डिवाइडेड बाई डेल्टा टी। ओके, नेक्स्ट एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी की वैल्यूज हमने फाइंड करना है, तो ये बन जाएगा एच ऑफ टी प्लस डेल्टा टी इक्वल है 16 के, तो एच ऑफ 16 इसी फंक्शन में वैल्यूज रिप्लेस कर ले 16 पे, तो 16 स्क्वायर रूट प्लस 9 विच इज इक्वल टू 4 प्लस 9 इज इक्वल टू 13। नेक्स्ट हम यहाँ पर वैल्यूज फाइंड करेंगे एच ऑफ टी के, तो एच ऑफ टी इक्वल है इसी केस में 9 के, तो एच ऑफ 9 की वैल्यूज हमने फाइंड करना है। फंक्शन में रिप्लेस कर ले टी की जगह पर 9, तो 9 स्क्वायर रूट प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू यहाँ से 3 आएगा, 3 प्लस 9 इज इक्वल टू 12, तो हमारा यहाँ पर बन जाएगा 12। नेक्स्ट हम आएंगे यहाँ पर इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे एज डिफिनीशन में, तो ये बन जाएगा डेल्टा एच डिवाइडेड बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू एच ऑफ एच टी प्लस डेल्टा टी इक्वल आ गया 13 के, फिर माइनस और एच ऑफ टी इक्वल है 12 के एंड डिवाइडेड बाय जो डेल टी बन रहा है हमारा वो इक्वल है 7 के, तो जो एवरेज रेट ऑफ चेंज बन रहा है वो इक्वल आएगा 1/7 के। एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 यूज्ड फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स को हमने यूज़ करना है और हमने डेरिवेटिव फाइंड करना है किसी भी फंक्शन का। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स इक्वल है कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। बेसिकली ये डेरिवेटिव है और इसके लिए हम 4-5 नोटेशन कर लेते हैं कि एफ डैश ऑफ एक्स या डी वाई डिवाइडेड बाई डी एक्स। तो इसमें ए नंबर पार्ट हमें गिवन है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x, तो हमने इसका डेरिवेटिव 3x, तो हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स की मदद से। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स पहले हम लिखेंगे एफ डैश ऑफ एक्स लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ओके, तो हमने फाइंड करना है एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स। ओके, एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x के, तो यहाँ पर आएगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो इस x को हमने रिप्लेस कर लिया x प्लस डेल्टा एक्स पे, तो इस x को भी आप लोग रिप्लेस कर ले x प्लस डेल्टा एक्स पे, तो इसको मल्टीप्लाइड कर ले तो ये बन जाएगा 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स भी गिवन है और एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड कर लिया, ये वैल्यूज उठा के यहाँ पर पुट कर ले, तो एफ डैश ऑफ एक्स आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल है 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल है 3x एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये नंबर इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 3 डेल्टा एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एंड 3 कांस्टेंट है, 3 पर लिमिट का कोई असर नहीं होगा, तो यहाँ पर आएगा 3। तो फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स की मदद से इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा 3 के इक्वल। हमारा बी नंबर पार्ट है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5x प्लस 6 होल पावर 1/2, इसी का डेरिवेटिव फाइंड कर ले फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स की मदद से। तो सबसे पहले हमने इसी का डिफिनीशन लिखना है। फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स इक्वल है कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर ले तो ये बन जाएगा यहाँ पर कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आएगा, आप लोग यहाँ पर x को रिप्लेस कर ले डेल्टा x पे, तो ये बन जाएगा 5 इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर आएगा प्लस 6 होल पावर यहाँ पर आएगा 1/2,
फिर माइनस और एफ ऑफ एक्स तो गिवन है 5x + 6 होल पावर 1/2 एंड डिवाइडेड बाय डेल एक्स। ओके, हमने लिमिट में पढ़ा था कि अगर हम ये लिमिट डायरेक्टली अप्लाई कर ले तो डिनोमिनेटर में 0 आएगा और ये अनडिफाइंड फॉर्म बन जाएगा। तो इस वजह से हमने इस लिमिट को बाहर कॉमन लेना है कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/Δx, और यहाँ पर आएगा 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2, और यहाँ पर आएगा 5x + 6 होल पावर 1/2। अगर हम ये लिमिट दोबारा अप्लाई कर लें, हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि हम इस टाइप के क्वेश्चन को फिर रेशनलाइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/Δx, ये आएगा 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2 माइनस 5x + 6 होल पावर 1/2। इसको हमने रेशनलाइज करना है। 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2। रेशनलाइजेशन का मतलब ये है कि इसके अपोजिट साइन आप लोग मल्टीप्लाइड भी कर ले और डिवाइड भी कर ले। तो इसी नंबर को हमने मल्टीप्लाइड भी करना है अपोजिट साइन के साथ और डिवाइड भी करना है। तो ये बन जाएगा 5x + 6 होल पावर 1/2 और डिवाइडेड बाई, इसी नंबर को हमने मल्टीप्लाइड भी किया और डिवाइड भी करेंगे। तो 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2, और यहाँ पर आएगा +5x + 6 होल पावर 1/2। ओके, इसी ब्रैकेट को हमने क्लोज कर लिया। यहाँ पर ऊपर आप लोग देख लिया, अगर इसको हम ले लेंगे a कंसिडर करेंगे तो a और इसी को b कंसिडर करेंगे तो a - b into a + b विच इज़ इक्वल टू a² - b²। तो नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/Δx। स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि ये a है और ये b है। तो a का स्क्वायर, ये स्क्वायर्स के रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आएगा 5x + 5Δx + 6 और यहाँ पर आएगा -5x and +6 और डिवाइडेड बाई 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2 और यहाँ पर आएगा +5x + 6 होल पावर 1/2। नेक्स्ट ये माइनस अंदर मल्टीप्लाइड हो जाएगा, तो ये -5x इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा और ये -6 बन जाएगा, इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा रिमेनिंग एलिमेंट आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 1/Δx। यहाँ पर आएगा 5Δx डिवाइडेड बाई जो रिमेनिंग बचता है 5Δx, 5x + 5Δx + 6 होल पावर 1/2 और यहाँ पर आएगा 5x + 6 होल पावर 1/2। ये डेल्टा एक्स इसी के साथ कैंसिल हो जाएगा और फिर हमने लिमिट को अंदर अप्लाई करना है। तो यहाँ पर ऊपर आएगा न्यूमरेटर में 5, यहाँ पर बन जाएगा 5x + 5 डेल्टा एक्स किस चीज़ को अप्रोच कर रहा है, 0 को। तो यहाँ पर आएगा 0 + 6 होल पावर 1/2 और प्लस ये एज इट इज़ आएगा क्योंकि यहाँ पर डेल्टा एक्स नहीं है। तो नेक्स्ट टर्म हमारा आएगा 5, ये 5x + 6 के इक्वल आएगा और ये भी 5x + 6 होल पावर 1/2। दोनों को हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर आएगा 2 × 5x + 6 होल पावर 1/2। ये भी हमारा आंसर है और हम इसको इसी फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि 5 × 2 5x + 6 होल डेल्टा इसके साथ हमारा क्या आएगा, स्क्वायर रूट। तो इसी फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया। अभी अगर हम देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 6 में जो पार्ट सी है, डी है और ई है, ये सिंपल क्वेश्चन है। हम इसको कर सकते हैं, वेरी सिंपल, जस्ट डिफिनीशन अप्लाई करना है। इसमें एफ नंबर पार्ट है कि f of x = 7 डिवाइडेड बाई x। हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है फर्स्ट प्रिंसिपल रूल्स की मदद से। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन लिखेंगे कि f डैश ऑफ x = लिमिट ऑफ डेल्टा x टेंड्स टू 0 f of x + डेल्टा x माइनस f of x डिवाइडेड बाई डेल x। ओके,
तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमने फाइंड करना है, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आएगा विच इज़ इक्वल टू 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स की जगह हमने रिप्लेस कर लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स, तो यहाँ पर भी एक्स की जगह पर हमने रिप्लेस कर लिया एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये वैल्यू उठा के यहाँ पर पुट कर ले, तो एफ डैश ऑफ एक्स यहाँ पर आएगा कि लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, यहाँ से ये 1 ओवर डेल्टा एक्स कामन ले ले, तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इक्वल आएगा 7 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस डेल्टा एक्स, फिर माइनस और एफ ऑफ एक्स इक्वल आएगा 7 डिवाइडेड बाई एक्स। अब आप लोगों ने इसका एलसीएम लेना है, तो ये बन जाएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 ओवर डेल्टा एक्स यहाँ पर आएगा, इसका एलसीएम बन जाएगा 7x, और इस साइड से ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा तो -7x एंड -7 डेल्टा एक्स, और डिवाइडेड बाई x एंड 2x प्लस डेल्टा एक्स। ओके, नेक्स्ट इसमें ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, रिमेनिंग एलिमेंट आएगा लिमिट ऑफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, 1 ओवर डेल्टा एक्स, ऊपर आएगा न्यूमरेटर में -7 डेल्टा एक्स, और यहाँ पर आएगा x इंटू एक्स प्लस डेल्टा एक्स। ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और अब हमने लिमिट अप्लाई करना है, तो ऊपर आएगा -7 और यहाँ पर बन जाएगा x इंटू एक्स, और डेल्टा एक्स की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 0, तो ये बन जाएगा -7 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाइड से क्या आएगा x स्क्वायर। तो ये इसी फंक्शन का डेरिवेटिव बन गया।